Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the chapter Solid, Liquid and Gases, part 3rd of class 5th, subject science, and in this video we will discuss about solubility of solid, liquid and gas in water. Dear students, we already know that molecules and atoms, elements and compounds, solvent, solute and solution, solubility, soluble and insoluble substances and factors that affecting solubility. In this video, we will learn about solubility of solid, लिक्विड एंड गैस इन वाटर. इस वीडियो में हम इन तीनों स्टेट्स की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे. वाटर, अबाउट वाटर, दैट ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज. Solubility of solids. Solid solutes like salt, sugar dissolve in water to form solution. ये water में dissolve होके क्या बनाते हैं? Solution. Molecules of the solute that are added to the solvent. Molecules of the solute के molecules that are added the solvent, जो किस में ऐड होते हैं? सॉल्वेंट में. ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस में सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं एंड फॉर्म ए न्यू लिक्विड विच इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन. और एक नया लिक्विड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. द मोर सॉलिड दैट यू डिजॉल्व, द स्ट्रोंगर विल बी द सॉल्यूशन. फाइनली ए स्टेज विल रीच वेयर नो मोर सॉलिड विल डिजॉल्व इन द लिक्विड. और एक अगर हम उसमें और सॉलिड मिलाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता है. दैट फाइनल स्टेज एक ऐसी आती है कि जिसमें हम अगर बहुत ज़्यादा सॉलिड सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाता. दैट इज बिकॉज देयर इज नो मोर स्पेस इन द लिक्विड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जो लिक्विड होता है उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, जिससे कि वो सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पाता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज. जस्ट लाइक सॉलिड, गैसेज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑक्यूपाई द गैप्स इन इट. जैसे सॉलिड डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वैसे ही गैसेज भी वाटर में डिजॉल्व होती है. व्हेन यू ओपन ए बॉटल ऑफ ए फिजी ड्रिंक सच एज कोला, बबल्स ऑफ ए गैस कम आउट ऑफ द ड्रिंक. जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं. वेयर डू यू थिंक द बबल्स कम फ्रॉम? कभी सोचा आपने कि ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? आर दे वाटर वेपर बबल्स और आर दे ऑफ सम अदर गैस? वो वाटर वेपर बबल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई गैस भी. फिजी ड्रिंक्स आर ए सॉल्यूशन ऑफ द gas
कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। किसका सॉल्यूशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर में। द बबल्स दैट यू सी इन ए फिजी ड्रिंक आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमें बबल्स दिखाई देते हैं वो किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। वाटर इन लेक्स, ponds, seas has gases dissolve in them। उसमें भी गैसेस डिजोल्व होती है। फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन dissolved in water। We already know that some water animals breathe in water because some gases dissolve in water. So fish breathe the oxygen dissolve in water। फिश ऑक्सीजन लेती है, लेकिन कहाँ से? जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है। That is what makes it possible for so many species of plants and animals to survive in water। और इसीलिए ये क्या होता है? पॉसिबल होता है कि बहुत सारी स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की वाटर में इजीली वो सरवाइव कर सकते हैं। बिकॉज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि some gases dissolve in water। Solubility of liquids। When two liquids can be mixed to form a solution, they are called miscible। यदि टू लिक्विड्स आपस में मिक्स होके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो वह मिस्किबल कहलाता है। वाटर एंड रोज सिरप आर मिस्किबल। ऑयल डिजोल्व इन पेट्रोल टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। ऑयल जो होता है अगर वो पेट्रोल में डिजोल्व किया जाता है तो वह क्या बनता है? एक सॉल्यूशन। व्हेन टू लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड इमिस्किबल। जब दो लिक्विड मिक्स्ड किए जाते हैं और सॉल्यूशन बनता है लेकिन वो मिक्स्ड नहीं होते हैं और फिर एक सॉल्यूशन बनता है तो उसे क्या कहते हैं? इमिस्किबल। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर आर इमिस्किबल। नाउ वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। क्योंकि किसी भी और लिक्विड की बजाय वाटर जो होता है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजोल्व कर सकते हैं। द फैक्ट दैट वाटर कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस इज वेरी हेल्पफुल in day-to-day activities। Because of this, we are able to use water for washing, cooking, making drinks like नींबू पानी। It means water जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है और वह हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ बिकॉज it means that whatever water goes either through the air, through the ground or through our bodies, it takes along valuable chemicals, minerals and nutrients dissolve in it। इसमें हम बहुत से केमिकल्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व कर सकते हैं। फ्लोटिंग and sinking। Some objects are lighter than water while some are heavier than water। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर से लाइट होते हैं एंड देन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हैवी होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन इट्स सरफेस। वे ऑब्जेक्ट्स जो कि वेट में वाटर से लाइट होते हैं वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
plastic ball, candle, cork, plastic, pencil, इरेजर, एग एटसेट्रा। ये सब चीज़ें क्या करती है, इनका वेट जो होता है वो वाटर से लाइट होता है। सो ये इनमें क्या होता है, दैट दे कैन फ्लोट ऑन इट्स surface. The objects that are heavier than water sink in water. जो वाटर से हैवी होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में सिंक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, की, आयरन स्क्रू, रॉक और स्टोन, पेपर क्लिप एटसेट्रा। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये वाटर से हैवी होती है वेट में, तो ये सिंक हो जाती है वाटर में, ये फ्लोट नहीं कर पाती है। चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। दिस हैपन्स, मैटर की जो स्टेट्स होती है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये चेंज होता रहता है। क्यों? ये इसलिए होता है व्हेन ए सब्सटेंस इज कूल्ड or heated to a particular point, the temperature at which a liquid turns into a gas is called its boiling point. जब लिक्विड क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल चेंजेज, अब इनमें फिजिकल चेंज क्या होते हैं। We have seen that upon heating and cooling, some material like water, butter and wax change its states. ये क्या होते हैं, इनके states change हो जाती है। These changes are called physical change. किसी भी चीज को, जैसे कि वाटर, बटर एंड वैक्स है, अगर हम इसको हीट या कूल करते हैं तो इसकी स्टेट्स में क्या हो जाती है, चेंजेज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड श्रेडिंग। मेल्टिंग ऑफ बटर, आइसक्रीम, वैक्स, श्रेडिंग ऑफ पेपर, क्लॉथ्स एटसेट्रा, चॉपिंग वुड। ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स सेम। ओरिजिनल जो मटेरियल होता है वो सेम रहता है। दीज चेंजेज आर इन द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कैन बी रिवर्स्ड इजीली, जिसको इजीली रिवर्स्ड भी किया जा सकता है। केमिकल चेंजेज, सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स एट ऑल। कुछ चेंजेस ऐसे भी होता है जिनको कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। दे आर कॉल्ड chemical changes. Examples: burning, cooking, rusting and rotting. That are chemical changes and we cannot be reversed. Burning wood, storing milk, cooking an egg, heating sugar to form caramel, baking a cake, rusting of iron. We cannot get original things back when a chemical change occurs in them. अगर इनमें केमिकल चेंज होता है तो हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ओरिजिनल थिंग्स नहीं ले सकते, वापस हम बैक नहीं जा सकते ओरिजिनल थिंग्स के लिए। ए केमिकल चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस का रिजल्ट क्या होता है, किससे मिलता है हमें, केमिकल रिएक्शन से। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कंसर्न और सजेशंस, प्लीज राइट अस ऑन मेंशन्ड कमेंट बॉक्स. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी. बी हैप्पी, बी सेफ. थैंक यू.